स्वागत है। ये एक रोल आउट साइन ऑफ रिपोर्ट है। किसी नए सिस्टम को लागू करने से ठीक पहले की आप कह सकती हैं फाइनल चेकिंग। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की अंतिम मोहर है कि हाँ हमारी तरफ से सब तैयार है। कई सारी एक्टिविटीज की पुष्टि की गई है। इसको समझना, डिकोड करना और ये देखना कि इस रोल आउट के लिए तैयारी वाकई ठीक थी या नहीं, जमीनी स्तर पर क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल, और ये दस्तावेज दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये दिखाता है कि किसी बड़े सरकारी सिस्टम में कोई भी नया रोल आउट या अपग्रेड होता है वो तो उसके पहले कितनी बारीकी से चीजें चेक होती हैं। ये हमें सिस्टम की तैयारी के अलग अलग पहलू दिखाता है, खासतौर पर फाइनेंशियल और प्रोसेस के नजरिए से। हाँ, इसमें सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी वो है कि लगभग हर जांच के आगे एक ही नतीजा लिखा है, हाँ कोई विसंगति नहीं मिली। यस, नो डिस्क्रिपेंसी फाउंड। जी, ये बार बार आता है। तो ये कोई विसंगति नहीं, ये अपने आप में क्या कहता है? मतलब सब कुछ परफेक्ट था। देखिए, कम से कम इस रिपोर्ट के हिसाब से तो यही लगता है कि सिस्टम रोल आउट के लिए तैयार माना गया था। मतलब हरी झंडी दे दी गई थी और ये जांचें कई हिस्सों में फैली हुई हैं। शायद इन्हें मॉड्यूल्स कहा गया है दस्तावेज में। मॉड्यूल्स, हाँ। जैसे पहला है ट्रेजरी मॉड्यूल। हाँ, ट्रेजरी मॉड्यूल ये एपीटी एप्लीकेशन नाम के किसी सॉफ्टवेयर का हिस्सा लगता है। एपीटी एप्लीकेशन, अच्छा। और ट्रेजरी में क्या क्या जांचा गया? सिर्फ कैश? नहीं, कैश बैलेंस तो है ही, उसके साथ स्टैंप का बैलेंस, मतलब जो डाक टिकटें होती हैं उनका स्टॉक, और आईपीओ स्टॉक का सत्यापन भी। अब यहाँ आईपीओ का मतलब शेयर ऑर्डर्स या कुछ वैसा स्टॉक हो सकता है। और सिर्फ बैलेंस ही नहीं, डे बिगिन और डे एंड प्रक्रियाएं भी जांची गई। हाँ, ये तो पक्का करना जरूरी है कि रोज का काम बिना गड़बड़ी के शुरू और खत्म हो। ठीक है, इसके अलावा और कौन से मॉड्यूल थे? फिर एक है सब अकाउंट्स मॉड्यूल। इसमें ब्रांच ऑफिस मतलब बीओ उनके बैलेंस का सत्यापन किया गया। अच्छा, जो छोटी ब्रांच होती हैं पोस्ट ऑफिस के अंडर। हाँ, सोचिए एक हेड ऑफिस के नीचे कई बीओ होते हैं, उन सब का हिसाब भी तो मेन सिस्टम से मिलना चाहिए। सही बात है। फिर एक डिलीवरी मॉड्यूल है। इसमें ईमो यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, उसका सत्यापन हुआ। ईमो तो आजकल बहुत चलता है पैसे भेजने के लिए। हाँ, तेजी से पैसे भेजने का एक जरूरी तरीका है, तो इसका सही काम करना बहुत जरूरी है। और एक कस्टमर मॉड्यूल का भी जिक्र है इसमें तो कई अलग अलग चीजें लग रही हैं, जैसे फ्रैंकिंग मशीन की रीडिंग्स। हाँ, एफएम रीडिंग्स, एसओएम नंबर, पीडीए बैलेंस, ये फिलैटली ब्यूरो के लिए एडवांस्ड कस्टमर बैलेंस, ये सब क्या है? ये दिखाता है कि ग्राहक से जुड़ी अलग अलग सेवाओं को भी परखा गया। फ्रैंकिंग मशीन तो बिजनेस मेल के लिए होती है ना। हाँ, वो स्टैम्प की जगह यूज होती है, तो उसकी रीडिंग सही होनी चाहिए। पीडीए बैलेंस फिलैटली ब्यूरो के लिए, मतलब जो डाक टिकट इकट्ठा करते हैं उनसे जुड़ा कोई बैलेंस या सिस्टम होगा। अच्छा, हाँ, फिलैटली। और एडवांस्ड कस्टमर बैलेंस, शायद कुछ ग्राहक सेवाओं के लिए पहले से पैसे जमा रखते होंगे। तो इन सब को जांचने का मतलब है कि सिस्टम के अलग अलग कोनों को परखा गया ताकि कोई भी सर्विस रुके नहीं। ये सब तो ऑफिस के अंदर की बातें हो गई, मतलब एपीटी एप्लीकेशन के तहत। लेकिन जो ब्रांच पोस्ट मास्टर्स बीपीएम्स फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी कुछ था इस चेकलिस्ट में? हाँ बिल्कुल, उनके लिए IMA ऐप का जिक्र है। IMA ऐप फील्ड स्टाफ यूज करते होंगे। तो यहाँ ये पक्का किया गया कि सभी बीपीएम्स ने अपने ऐप पर डे बिगिन किया है और अपना डिजिटल वॉलेट बैलेंस कंफर्म किया है। अच्छा, सिर्फ दिन शुरू करना? नहीं, सिर्फ शुरू ही नहीं, बल्कि दिन के आखिर में बैग क्लोजर मतलब बैग बंद करना। हाँ। और फिर डे एंड प्रक्रिया भी पूरी की है। इससे ये पक्का होता है कि फील्ड का काम भी सेंट्रल सिस्टम के साथ सिंक में है, तालमेल बना हुआ है।